नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी क्वेश्चन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कप पैटर्न के स्टॉक कैसे होते हैं। आज का है कप पैटर्न, यानी कि ऐसे स्टॉक जब भी कप कोई भी स्टॉक अपना ब्रेकआउट देता है और उसका कप पैटर्न पूरा हुआ, उसने कप पैटर्न को ब्रेकआउट दिया और प्लस उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और ये सिल्वर का था, उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। यानी कि ऐसे स्टॉक की जो काफी टाइम से, सपोज कीजिए यहाँ से कोई स्टॉक है और वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों तक नीचे ही रहा, हो सकता 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के भी कप रहते हैं ऐसी, और इतने साल बाद वो आके अपने उसी पॉइंट पे, उसी प्राइस पे आया जहां 10 साल 5 साल पहले था। और जब यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, जब यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो जो इतना लंबा टाइम बिता के आया है यहाँ पे, जितनी इसकी ये नेकलाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो ऊपर का जॉइंट रहता है ये, तो इसको नेकलाइन बोलते हैं। और जब इसका ब्रेकआउट देता है ये ऊपर की तरफ, तो ये जितना लंबा टाइम बिता के पीछे आता है तो उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कि ये 5 साल 15 साल, लेकिन जो ऊपर का मूव रहता है ये 3-4 महीने में ही पूरा कर लेता है दोस्तों। और इसकी पहचान इस चार्ट पे कैसा दिखता है, मैं आपको वही दिखाती हूँ। चलो चार्ट पे कैसे दिखता है देखिए, ये आरईसी का स्टॉक है जो इतना अच्छा कप था, बहुत बेहतरीन कप था, 2010 का कप था ये, और इसने 2010 के कप ने यहाँ ब्रेकआउट दिया 2023 में, जून में जाके ब्रेकआउट दिया। कितना लंबा कप हुआ देखिए इसको। और इसने जो अपना टारगेट अचीव किया, टारगेट देखना, इसने 6-7 महीने में इतना डबल टारगेट दिया, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसने ब्रेकआउट दिया इसका प्राइस था 160, और उसने ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, इसको 500 रुपए तक गया, ये 500 रुपीज तक गया। ये देखना कितने महीने लगे वहां तक जाने में, ओनली 8 महीने में पहुंच गया वहां पे। ये 160 का जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उसने 500 रुपए को टच किया केवल 8 महीने में, केवल 8 महीने में। और देखिए सीधा कप नहीं बनता, वो एक छोटा सा हैंडल भी बनाता है, जैसे इस कप में दिख रहा है आपको। देखना इस वाले चार्ट में देखिए, यहाँ से अच्छा खासे, यहाँ से इसने करेक्शन लिया और नीचे की तरफ गया। ये यहाँ से इसने जब करेक्शन लेना स्टार्ट किया था, 2017 में इसने करेक्शन लेना स्टार्ट किया था, और इसने ब्रेकआउट कब दिया, 1 अगस्त को 2025 में ब्रेकआउट दिया। और मैं कितनी बार मैंने अपनी अच्छे स्टॉक का उसमें भी डिस्कस काफी बार किया है। और इसने अच्छा खासा इतना जो लंबा टर्म कब था ये, उसने टारगेट ओनली केवल 4 महीने में अपना टारगेट अचीव किया, केवल 4 महीने में। और सबसे बड़ी आप इसकी वेरीफाई करने के लिए देखिए, क्योंकि जो भी कप वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, जो भी कप वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, यानी कि वो मेजॉरिटी के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि वो मेजॉरिटी के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन खरीद रहा है, लेकिन हमें ये पता कि वॉल्यूम लग रही है, यानी कि कोई बड़ी पार्टी इसमें एंट्री कर रही है, उन्होंने ये खरीदा है, जिसके कारण अच्छी खासा इसमें ब्रेकआउट हुआ है, और काफी लंबे टाइम तक इसने अपने टारगेट को अचीव भी किया है दोस्तों। इधर भी वॉल्यूम देखे, जब इसने ब्रेकआउट दिया 2023 में, तब इसकी वॉल्यूम अच्छी खासी थी। हमें सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम जरूर देखनी, अगर हम कोई भी चार्ट देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसमें वॉल्यूम को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस चार्ट में देखिए वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और अच्छा खासा ब्रेकआउट, जो इसका टारगेट था उसने बहुत जल्दी पूरा किया। 15 साल का 10 साल का कप था, उसके बावजूद इसने 6-7 महीने में अपना टारगेट अचीव किया दोस्तों। अब ये वाला कप देखिए, इसमें भी छोटा सा हैंडल बना। हमें ये देखना है कि अगर कोई ऐसा स्टॉक है तो उसमें कोशिश कीजिए वॉल्यूम का जरूर देखिए, क्योंकि देखना इसने ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम दिया। और इस कब का कब था ये, 2009 में इसने नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया था, 2009 में। उसके बाद 2009 के बाद इसने 2025 में दिसंबर में ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, देखना। और अभी भी काफी इसमें जगह है, इसका अपने टारगेट अचीव नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है जब भी, क्योंकि जितना लंबा कप होगा, जितना लंबा कप होगा उसका टारगेट उतना ही ज्यादा होगा, उसका टारगेट, क्योंकि उसकी जितनी डीप होगी अंदर की, उसका टारगेट उतना ही रहता है दोस्तों। अब इस कप से तो कप सब वाकिफ है, इस कप को देखें, ये सिल्वर का कप है दोस्तों, सिल्वर का कप। क्योंकि जब भी कप कोई भी स्टॉक अपना ब्रेकआउट देता है और उसका कप पैटर्न पूरा हुआ, उसने कप पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, और प्लस उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और ये सिल्वर का था, उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। क्योंकि इसने जब करेक्शन होने स्टार्ट किया था, इसने 2011 में करेक्शन स्टार्ट किया था, और नीचे की तरफ ये आना स्टार्ट हुआ था यहाँ से 2011 में। और 2011 के बाद इसने 2025 में अक्टूबर में ब्रेकआउट दिया, और अपने कप पैटर्न के ऊपर ही शैडो बना के कैंडल खड़ी हुई और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। प्लस नीचे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ,
तभी तो सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर की तरफ गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, मेजोरिटी के साथ लोगों ने इसमें अच्छी खासी एंट्री ली और तब ये ऊपर गया, क्योंकि वॉल्यूम बता, हमें नहीं पता। कहते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोलता। हमें नहीं पता कंपनी में इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई तो बड़ी पार्टी, बड़े लोग इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण नीचे वॉल्यूम लग रही है। क्योंकि वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दिख रही है, वॉल्यूम जैसी वॉल्यूम लगी और ब्रेकआउट हुआ, और यानी कि इसमें अच्छा खासे काफी मेजोरिटी के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि वहां टारगेट अचीव होने के बहुत जल्दी ज्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी स्टॉक अपनी निकलेंग के आसपास आता है, जहां से गिरा करेक्शन हुआ था उसके आसपास आता है, 5 साल में 15 साल में जब भी आता है, जितने टाइम बाद आता है, तो ये नहीं कि वो आता ही ब्रेकआउट देता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं, ब्रेकआउट नहीं देते, बार बार उस लेवल को टच करते हैं, वहां से करेक्शन मिलता है, फिर कहीं जाके उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि वॉल्यूम उसमें नहीं होती, यानी कि मेजॉरिटी के साथ ब्रेकआउट नहीं होता, तो वहां सस्टेन नहीं कर पाता और वो स्टॉक नीचे आ जाता है दोस्तों। ये फर्क रहता है। आप देखिए, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो कोशिश कीजिए इसमें वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को जरूर देखिए। ये स्टॉक इसने काफी बार ट्राई किया, इस स्टॉक ने काफी बार ट्राई किया, लेकिन जब जब यहां से ट्राई किया तो वॉल्यूम लगी तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फाइनली इसमें वॉल्यूम लगी, कुछ महीनों के लिए वॉल्यूम लगी, 1-2 महीने के लिए, और उसके बाद वॉल्यूम नहीं दी, जिसके कारण सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। हो सकता है फिर से ट्राई करें, हो सकता है ये 2026 में हो जाए, 2027 में हो जाए। ये क्योंकि हमारा मतलब कि अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो हमेशा हमें विद स्टॉप लॉस एंट्री लेनी है। अगर वो चला तो अच्छा मूव मिलेगा, अगर नहीं चला तो मार्केट हमें एक छोटा सा अमाउंट लेके मार्केट हमें उस स्टॉक से बाहर निकाल देगी दोस्तों। हमें ये थोड़ा सा देखना चाहिए। अब ये स्टॉक देखिए, सभी स्टॉक में मैंने आपको वॉल्यूम दिखाई है। इस स्टॉक में यहाँ से वॉल्यूम दिख रही है, यहाँ से वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम के कारण इतना अच्छा खासा ऊपर गया ये। और जब से इसने नीचे आने स्टार्ट हुआ तब से इसमें नीचे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं थी तो अच्छा खासा नीचे आने स्टार्ट हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बताते कि लोग मेजोरिटी के साथ इसको खरीद रहे हैं। वॉल्यूम नहीं है, यानी कि कुछ लोग इसको खरीदे तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा और पॉसिबिलिटी कि जल्दी से नीचे आ जाएगा दोस्तों। और एक ये वाला स्टॉक देखिए, इसने नीचे करेक्शन ले आना स्टार्ट किया था 2010 में, इसने नीचे आना स्टार्ट किया था, और 2010 के बाद अब कहीं जाके ये 2025 में पूरा निकल गया, 2026 में ये ब्रेकआउट दे रहा है। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं इसको, 15 साल बाद ये उसी प्राइस पर आया जहां से 15 साल पहले नीचे गया था। यानी कि कंपनी कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा कर रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करे, तो इतने साल बाद उसी प्राइस पर आया है, तो वहां नहीं रुकेगा, वहां नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें प्लस नीचे वॉल्यूम देखिए, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है और अच्छी खासी वॉल्यूम है, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दे रहा है, और वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दे रहा है। क्योंकि जो भी स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, अगर वो कप पैटर्न का स्टॉक है और 15 या 10 साल का कप है, कोशिश कीजिए अगर कोई ऐसा कप आपको मिलता है, पहली बात तो कप कभी भी कप का पैटर्न डे के चार्ट पे नहीं देखा जाता है और ना ही किसी इंडेक्स में देखा जाता है। कप का पैटर्न केवल और केवल मंथली और वीकली चार्ट पे देखा जाता है, और केवल स्टॉक में देखा जाता है। ये इंडेक्स में कभी नहीं बनता, केवल और केवल स्टॉक में बनता है, मंथली और वीक के चार्ट पे से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखें, ये 15 साल बाद इसने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ दिया है। कोई भी स्टॉक अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि ये ऊपर बहुत अच्छी तरह से अच्छा मूव देगा और बहुत जल्दी देगा। हो सकता है कि कभी कभी 2-3 महीने में ही अपना टारगेट अचीव कर लेता है दोस्तों, और बहुत अच्छा खासा, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपका अच्छा खासा ऐसे स्टॉक में आपका अच्छा खासा 6 फिगर 7 फिगर, कुछ लोग तो इसमें 8 फिगर भी बनाते हैं। डिपेंड करता है उनका माइंड किस तरह का सोच पाता है, नहीं सोच पाता है। क्योंकि कभी कभी जब हम स्टॉक में एंट्री लेते हैं ना, तो हम अगर सिस्टम को देखते हैं तो हम उस ट्रेड को होल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम उस टाइम प्रॉफिट पर ध्यान देंगे तो अगर प्रॉफिट हुआ है और एक कैंडल ऊपर नीचे होने लगी तो इंसान, हर व्यक्ति उस टाइम मैनेज नहीं कर पाता है और जल्दी से वो एग्जिट कर पाता है दोस्तों। इसका यही कारण रहता है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है प्लस उसमें वॉल्यूम भी है और एक विद आप स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री लीजिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, जो भी आपका रिस्क बैठता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोशिश कीजिए ऐसे स्टॉक को समझने की, देखने की, अपनी वॉच लिस्ट में बनाइए, चेक कीजिए ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो अच्छा करते हैं, और ये देखने की कोशिश कीजिए कभी भी अगर ऐसे स्टॉक को ब्रेकआउट दे रहा है और प्लस उसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक का सभी हायर टाइम फ्रेम बहुत बेहतरीन है और वो मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो स्टॉक बहुत तेजी से
अपना मूव देगा, क्योंकि वो उस सेक्टर का है जिस सेक्टर की अच्छी खासी उस टाइम मोमेंटम चल रहा है और मार्केट में वो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों मेरी ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट के अंदर आप बाय कीजिए या सेल कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।